जय हिंद साथियों। जीएस प्रैक्टिस हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग लूसेंट का सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे और यह इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे और सभी एग्जाम के ओरिएंटेड रहेंगे। बिहार में भी खास करके जितने एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए तो खास करके यह अमृत के समान काम करने वाला है। देखिए, कोई भी एग्जाम निकालना है तो लूसेंट के आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि लूसेंट का कंटेंट जो है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहता है। और लूसेंट एक बार आप खत्म कर देते हैं तो आपको एग्जाम में समझ में आने लगेगा कि अब एग्जाम निकलना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग ज्यादा टाइम न लेते हुए अपना प्रश्न पे चलेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को पास में शेयर कर दीजिएगा। कम समय लेते हुए अपना 25 को प्रश्न को पूरा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न खत्म करना है हम लोगों का, सभी सब्जेक्ट का लेकर के आएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला सम्राट कौन था। साथियों, भारत का सबसे पहला सम्राट आपको चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य को आपको ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है साथियों कि अशोक के शिलालेख जो किस भाषा में लिखी गई थी। अशोक का शिलालेख जो है आपको यह प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ख ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। ख यानी बी भी कह सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों कि मुगल सम्राट बाबर जो पैदाइश था, यानी कि उसका जन्म कहाँ हुआ था। पैदाइश का मतलब कि जन्म होता है, तो उसका जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, यह अफगान में हुआ था। अफगान में हुआ था, यानी कि आपको ख ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अफगान में हुआ था। आगे देखिएगा, चौथा नंबर है किस वर्ष जो है आपको भारत में ब्रिटिश शासन शुरू माना जाता है। ब्रिटिश शासन जो है आपको कब से शुरू माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा यह 1757 में एक युद्ध हुआ था। वह युद्ध को आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि सेट में उसका पूरा डिटेल बताए हैं। 3 को युद्ध हुआ था, तीनों के तीनों पूरा डिटेल बताए हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा युद्ध में जो है आपको भारत में ब्रिटिश शासन का उपनिवेश स्टार्ट हो गया, आरंभ रखा गया। पांचवा नंबर प्रश्न साथियों, पांचवा नंबर प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था। यह भी प्रश्न आपको बताया हुआ है। सही जवाब आपको क ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1885 में हो जाएगा। 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा यह स्थापना किया गया था। एओ ह्यूम के द्वारा, ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, छठा नंबर प्रश्न है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और यह जो है लगातार आपको 3 बार या कितना बार रहे हैं वो आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि इसका डिटेल हम आपने बता चुके हैं। और इसलिए मैं वर्क दे रहा हूं, ये डोज आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि उस चीज को रिवाइज आप कर पाए। वरना हम ही सब कुछ आपको बताते चले तो आप रिवाइज नहीं कर पाइएगा, तो फिर कोई काम का नहीं रहेगा। और जितना मैंने बोला हूं उसको जरूर कमेंट करके आपको बताना है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, 7वां नंबर प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न बता रहा है कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो आपको कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं है। देखिए, 1919 से शुरू होकर के 1924 तक चला था बाबू। तो आपको एक ऑप्शन में जिस अनुसार दिया रहेगा उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं, आपको पूरा डिटेल याद रखिए कि 1919 से शुरू होकर के 1924 तक खिलाफत आंदोलन चला था। 8वां नंबर प्रश्न है किस भारतीय राजा ने ताजमहल बनवाया था। देखिए, ताजमहल है आपको शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल है वह शाहजहां ने बनाया था, और इसके समय में चित्रकला के जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि चित्रकला चरम पर था, ध्यान रखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न है कि पैसिफिक कॉन्फ्रेंस, यह देखिए एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है, पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का संबंध किस क्षेत्र से है। यह आपको अमेरिका से है, ध्यान रखेंगे, अमेरिका से है। आपको इसके लिए ग ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका से है। 10वां नंबर प्रश्न साथियों, 10वां नंबर में है कि दांडी मार्च किसने शुरू किया था। दांडी मार्च किसने किया था, तो दांडी मार्च जो है आपको यह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। क ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। दांडी मार्च आरंभ कब से होता है और एंड कब होता है। देखिए, 12 मार्च से आरंभ होता है 1930 में और 6 अप्रैल तक ले चलता है।
ध्यान रखेंगे। 78 साथी ने भाग लिया था उस यात्रा में। यह भी आपको प्रश्न में कई बार पूछा है, सेट में भी उसका मैंने बताया, पूरा डिटेल किया है। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान को अब अपनाया गया था। देखिए कब अपनाया गया था, एक है कब अपनाया गया था और कब स्वीकार किया गया था, दोनों का डेट अलग है। देखिए अपनाया गया था आपको 1949 में, यानी कि घ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और उसके बाद में जो स्वीकार है आपको वह 1950 से रेगुलर ही माना जाता है। ध्यान रखेंगे, दोनों का कथन अलग अलग हो जाएगा, पॉइंट अलग अलग हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि किस क्रांति को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको हो जाएगा कि तकनीकी बदलाव। तकनीकी बदलाव और तीव्र औद्योगिकरण है, वही चीज को आपको औद्योगिकरण क्रांति, औद्योगिक क्रांति कहा जाता है, यानी कि तीव्र तकनीकी में बदलाव और तीव्र औद्योगिकरण। ध्यान रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है साथियों, 13 नंबर में कि भारत में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। अभी आपने बताए हम कि नमक सत्याग्रह है गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होती है और 6 अप्रैल को 1930 को समाप्त होती है। और यह नमक कानून भंग करने के लिए बनाया आंदोलन किया गया था, या यात्रा है, यात्रा किया गया था। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। देखिए भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अगर कहें तो यह 1857 को माना जाता है। 1857 को जो है आपको यह सैनिक विद्रोह के रूप में भी इसको जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। 15 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था। यह अमृतसर शहर में हुआ था। ध्यान रखेंगे, यह अमृतसर, और यह रोलेट एक्ट था, रोलेट एक्ट था और काला कानून, उसके विरोध में इसका आयोजन किया गया था। ध्यान रखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न में आपको है कि देखिए दुभागा किला, दुभागा किला कहने का मतलब है कि दो भाग में बांटना। तो दुभागा किला के अंतर्गत भारत किस देश से विभाजित हुआ था, तो यह जो आपको पाकिस्तान से विभाजित हुआ, पाकिस्तान को अलग किया गया था। तो दुभागा किला एक शाब्दिक अर्थ हो गया, मुख्य रूप से इसको कह सकते हैं कि दो भाग में बांटना। आगे देखेंगे। देखिए बांग्लादेश का आजाद जो है आपको सेट नंबर 14 के भाग दूसरा में आपको बताए हैं कि यह 1971 में बांग्लादेश की आजादी मिला था। देखिए कागज का शुरुआत है वह चीन से हुआ था। 17 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न में है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दिए गए ऑप्शन में आपको जवाहरलाल नेहरू हैं, इनको आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा 18 नंबर प्रश्न साथियों कि कौन सा सम्राट जो है भारत के महान मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। तो संस्थापक था, तो ध्यान रखें यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा है, यह आप मौर्य वंश का संस्थापना किया गया था। आगे देखिएगा 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर में है कि किसने इलाहाबाद संवाद में भाषण दिया था। इलाहाबाद की जो संवाद हुई थी उसमें भाषण देने वाले जवाहरलाल नेहरू है। और जवाहरलाल नेहरू को आप छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा कि पटना के बांकीपुर अधिवेशन में प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाला व्यक्ति थे। आगे देखिएगा 19 के बाद में 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर में देखिएगा साथियों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो भारत के इतिहास में क्या योगदान था। भारत के इतिहास में योगदान देखें तो यह संविधान निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनको कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद में 21 नंबर प्रश्न साथियों, 21 नंबर, भारत के किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है। सपनों का शहर मुंबई को कहा जाता है। और आपको फिल्मी की दुनिया से भी अगर माने तो मुंबई ही सबसे बड़ी प्रसिद्ध है। 22 नंबर प्रश्न है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में प्रशासनिक सुधार किया था। प्रशासनिक सुधार करने वाला वारेन हेस्टिंग्स है, वारेन हेस्टिंग्स है, यह आपको ध्यान रखेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि रेलवे का शुरुआत करने वाला भारत में कौन सा अंग्रेज था। 23 नंबर प्रश्न है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, इसको में देखिए, इसको में जो आपको देखिए बाल गंगाधर तिलक भी थे, लाला लाजपत राय भी थे, बिपिन चंद्र पाल भी थे, कई वो थे। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो आप इसको टिक कर सकते हैं, तो इसमें दोनों सही हो जाएगा,
ये आप देख लीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर आपको नया प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। साल्वेशन आर्मी भारत कब आई थी? साल्वेशन आर्मी जो है भारत कब आई थी? देखिए इसको में सारा ऑप्शन मिस्टेक है। इसको में ध्यान रखिएगा, ये 1882 में 1882 में आधिकारिक पुष्टि के अनुसार 1882 में जो सल्वेशन आर्मी आई थी, ये आपको ध्यान रखें, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 25 नंबर प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो रानी लक्ष्मीबाई का योगदान किस रूप में रहा है? राजनीति के रूप में, सामाजिक सुधार के, शिक्षा में? तो यह आपको क्रांतिकारी योद्धा के रूप में रानी लक्ष्मीबाई का योगदान रहा है। ख ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में जो यह प्रश्न का सेशन समाप्त होती है। कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। उसके बाद में प्रत्येक टॉपिक से आपको 25-25 क्वेश्चन को आपको शॉर्टली रिवीजन लाया जाएगा और यह जितना भी रहेगा आपको लूसेंट से उठाया हुआ लूसेंट का क्वेश्चन रहेगा साथियों। तो इसी के साथ में जो मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के एकदम पढ़िए, बहुत कम समय है, मेहनत ऐसा करें कि एक बार में सफलता मिले, इस हिसाब से तैयारी करना है। वीडियो को जो शेयर जरूर कर दीजिएगा।